नंगे बदन की जय। देखिए, ऐसा बोलने के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, बहुत महत्वपूर्ण कारण है। 19वें नंबर का लेख है जिसका नाम है नंगा सोया बदन। लग रहा होगा पौन सुनाने जा रहे हैं, पर नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर लेख है। एग्जिस्टेंशियलिज्म एक फिलॉसफी है जो हमें बताती है कि आपका कोई अस्तित्व नहीं है, पर आपको आपका अस्तित्व बनाना पड़ेगा। एग्जिस्टेंशियलिज्म मतलब आपको अपने एग्जिस्टेंस के पॉइंट को खुद प्रूव करना पड़ेगा। खैर, उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते और बात करते हैं नंगे सोए बदन की, इस आर्टिकल की। बहुत प्यारा आर्टिकल है, बहुत कमाल का है, इसे अंत तक सुनिएगा, आपको सुन के मज़ा आएगा। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताइएगा। मैं सरजीत सोनी, इस आर्टिकल का लेखक, इस बुक का लेखक, आपके सामने पाठक। आइए पढ़ते हैं। नंगा सोया बदन। नंगा सा डला रहता है, सोया रहता है, कभी दूसरे के ऊपर कभी खुद के ऊपर, जानवर की तरह मशक्कत करता है। पेट में खाना भरता है और मल निकालता है। खुद गंदा हो जाता है तो खुद को साफ करता है, बदबू आती है तो खुद को साफ करता है। यह सब करके सो जाता है नंगा सा। ऐसे ही एक बदन में अलग अलग रंग के कपड़े और अलग अलग गुदने गुदवाता रहता है व्यक्ति। जिंदगी में अलग अलग बेतुकी चीज़ों से खुशियाँ चुराता रहता है व्यक्ति। ऐसा ही करके सोता रहता है व्यक्ति, नंगा सा रोता रहता है व्यक्ति। जिंदगी भर नंगे बदन की गैर ज़रूरी ज़रूरतों को पूरा करता रहता है व्यक्ति। असल ज़रूरत है नंगे बदन की कुछ करने की, कर्म करने की, जिंदगी को कुछ महत्वपूर्ण कार्यों से भरने की। कुछ काम जो समाज के लिए है, कुछ काम जो असल के काम है, जो खुद के लिए काम है, सचमुच के काम। कुछ काम जो सच के काम है, पैसा कमाने के लिए मशक्कत नहीं, असल के काम। काम जिनका अर्थ हो, काम जो सार्थक हो, जो करने वाले के मन में उमंग की लहर दौड़ाते हो। उसे उसके नंगे बदन को जिंदा रखने का अर्थ सार्थक कराते हो। काम जो नंगे बदन के लिए हो, नंगा बदन जिन कामों के लिए बना हो, जिन कामों के लिए नंगा सोया बदन जाग जाता हो, कपड़े पहन के या बिना पहने काम करने लग जाता हो, ऐसा कुछ काम। अपने नंगे सोए बदन को उठाओ, उसमें आग लगाओ, उसे जरा उठाओ। कुछ खुद करो, कुछ दूसरों से कराओ। उस काम को ढूंढो और जीवन के सार का पता लगाओ। जिंदगी में उसी काम को करो और जिंदगी का और अपने नंगे बदन का असली मजा उठाओ। पता लगाओ और जीते चले जाओ। ऐसा करने वाले कुछ चुनिंदा नंगे बदनों में शामिल हो जाते हैं। उन नंगे बदनों में जिनका सब आदर करते हैं, जिनको सब तवज्जो देते हैं, जिनको सब देखना चाहते हैं, जिनके आसपास कई सस्ते नंगे बदन मंडराते हैं। जिन नंगे बदनों के बारे में सबको सब जानना होता है कि उन नंगे बदनों के साथ क्या क्या होता है। असल में वो भी सबके जैसे ही है, सब जैसे हैं वैसे ही हैं, बस काम करते हैं। रोज अपने नंगे बदन को किसी रेस में दौड़ाते हैं, तभी तो इतने सारे नंगे बदनों से आगे निकल जाते हैं। और इतने सारे नंगे बदन बस सोते रह जाते हैं, खाते रह जाते हैं, गैर ज़रूरी ज़रूरतों को पूरा करते रह जाते हैं। वहीं के वहीं अपने नंगे बदन को उठाओ और सच में कुछ करके दिखाओ। जो आदमी सिर्फ खाने पीने, संभोग आनंद, सोने जागने और ऐसे ही क्षणिक कार्यों के बारे में सोचता रहता है, वह सिर्फ पशु के समान है। भगवत गीता में ऐसा कहा गया है। तो बहुत ही मोटिवेशनल मेरे हिसाब से तो ये लेख होगा आपके लिए सुनने में। मुझे नहीं पता आपके मन में क्या जागा, या फिर आप एक नंगे बदन को ही इमेजिन करते रह गए पूरे लेख के समय। अगर ऐसा हुआ है तो उस नंगे बदन की तस्वीर हमारे साथ भी शेयर करिए कमेंट सेक्शन में, हमें भी देखना बड़ा पसंद आएगा। ठीक है, हमारी पूरी टीम देखेगी। और अगर मोटिवेशन मिला है तो अपने थॉट्स को, अपने पर्सपेक्टिव्स को, अपने व्यूज़ को कमेंट सेक्शन में फेंक दे, हम कैच कर लेंगे। दर्शन के हर एक आर्टिकल को इसी तरीके से आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे, साझा करते रहेंगे। आप भी अपने विचारों को हमारे साथ साझा करते रहिए। कैमरे के पीछे बैठे साटे हम बैठे सत प्रकाशन केंद्र रेडियो स्टेशन भंवरकुआ इंदौर पे बने रहिए हमारे साथ, हम भी बने आपके साथ। नमस्कार, धन्यवाद।